हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। हम लोग अपने हाफ ईयरली के बाद एनुअल की भी तैयारी में आ चुके हैं। जैसा कि बच्चों का कमेंट था कि सर प्लीज आप चैप्टर को जल्दी फिनिश करके आप क्या करिए, सिर्फ रिविजन कराइए, नोट्स कराइए, शॉर्ट क्वेश्चन कराइए, एमसीक्यू कराइए, अति लघु कराइए। तो बिल्कुल बच्चा, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल आपकी तैयारी दिसंबर के पहले तक कंप्लीट करा देंगे। और हम लोग यहां बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की, जो है कार्बन एवं उसके यौगिक। आइए थोड़ी सी बात करते हैं इसके परिचय की। तो आपको याद आएगा, जैसे ही कार्बन की बात आती है आपके दिमाग में आता है सी, कि कार्बन का प्रतीक क्या है, सी होता है। अब हम बात करेंगे ये किस पोजीशन पे है। तो इसका जो 6 है वो होता है परमाणु क्रमांक। अगर कोई आपसे पूछे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, तो आप कहिएगा क्या, 6। फिर कोई आपसे पूछे कर इसका परमाणु भार कितना, तो आप कहिएगा क्या, 12। देखिए, परमाणु भार। सवाल ये होता है सर परमाणु क्रमांक को दिखाते किससे। तो परमाणु क्रमांक को जो दिखाते हैं वो दिखाते बच्चा जेड से। अब परमाणु भार को दिखाते हैं किससे, तो वो ए से। अब ये कहा जाए कि कार्बन जो है वो 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से याद है कि अगर हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की तो इसको दिखाते स्मॉल एन से, प्रोटॉन की तो स्मॉल पी से, इलेक्ट्रॉन की तो स्मॉल ई से। बताइए, क्या इस लाइन में कोई दिक्कत है? ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ रही है? अब सवाल क्या बना? सवाल ये बना कि कार्बन में कितने परमाणु क्रमांक, कितने परमाणु भार, कितने न्यूट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन। तो इसको देखकर पता चल गया कि परमाणु क्रमांक है 6, परमाणु भार है 12 और न्यूट्रॉन मुझे नहीं पता। तो न्यूट्रॉन के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बता दे रहे कि जब भी बात होगी तो याद रखिएगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। अब सर न्यूट्रॉनों को दिखाते किससे? तो इस पूरे को दिखाते स्मॉल एन से, इस पूरे को दिखाते ए से और इसको दिखाते हैं जेड से। तो क्या फॉर्मूला निकला? एन इक्वल टू ए माइनस जेड। मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए, मतलब 12 में से 6 घटाइए तो क्या हो गया, न्यूट्रॉन 6। और दूसरा याद रखिएगा क्या, Z बराबर E बराबर P। जितने परमाणु क्रमांक है उतने ही परमाणु इलेक्ट्रॉन है, उतने ही प्रोटॉन है। मतलब ये भी 6 और ये भी 6। बताइए, क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आई या नहीं? आगे बढ़े। उसके बाद आती है 2 चीजें, एक अवस्था और एक प्रकृति। तो आपको याद रखना है कि कार्बन की जो अवस्था होती है वो होती है ठोस, और सभी ठोस धातु नहीं होते, ये है क्या, अधातु। तो देखो, ये हमारा था रिवीजन जो आपको याद रखनी है। तो इससे पता चल गया कि कार्बन क्या है, कार्बन अधातु है।
बोलिए, हो गया। अब बात होगी कि पाते क्या है, तो लिखिए सभी सजीवों अब सजीवों में दो आते, एक आता है पौधे और दूसरा आता है जंतु। पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिक का बना होता है। कार्बन यौगिक का बना होता है, ठीक है। और याद रखिएगा सर्वोत्तमुखी तत्व कार्बन भूप्रपटी में खनिजों के रूप में सवाल होगा कि किस में प्राप्त होगा, तो खनिज के रूप में प्राप्त होगा। खनिजों के रूप में कितना 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कहते हैं क्या, CO2। अगर कोई पूछेगा CO2 की मात्रा कितनी है कार्बन वायुमंडल में, तो 0.03% के रूप में उपस्थित होता है। जल्दी से इसको कॉपी करिए बच्चा, जितनी जल्दी कॉपी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। देखिए हम लोग क्या बात करें, हम लोग बात करें कार्बन, तो कार्बन आते ही याद आएगा कि जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं उनमें कहीं ना कहीं कार्बन रूप से पाया जाता है। अगर फॉर एक दो एग्जाम्पल की बात करें तो अभी देख रहे हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में आप देखेंगे अक्सर आपकी बिजली जो है वो क्या होती है, हिलने डुलने लगती है, कहते हैं कि स्पार्क आने लगता है। तो चाचा या फूफा वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, वो लोग बांस लेके जाते, जाके 2 बांस खंबे को मारते और फिर बिजली अच्छे से आने लगती है। हम लोग पूछते हैं कि सर फूफा जी क्या हुआ था कि लाइट अच्छे से नहीं आ रही थी, तो उन्होंने एक वर्ड कहा कि बच्चा उसमें कार्बन आ गया था। बताइए, या तो अक्सर एक सुना होगा कि गाड़ी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी का जो चोक होता है, जो लोग बच्चे जानते हैं, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, उसमें एक वर्ड आता है चोक प्लग, तो उसमें जब देखते हैं तो कहते हैं ये स्टार्ट नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें कार्बन आ गया था। तो कभी ना कभी हमारे दैनिक जीवन में आपने सुना होगा कि किसी ना किसी वस्तुओं में क्या आ गया, कार्बन। तो कार्बन क्या है, कार्बन हमारे पीरियोडिक टेबल का 6 नंबर वाला सदस्य है, जिसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है। कार्बन अगर बात करें धातु है कि अधातु है, तो कार्बन अधातु है। अवस्था जानते 3, ठोस द्रव गैस। वैसे एक राज की बात बताएं, अवस्थाएं होती हैं 5, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या आप जानते हैं? तो इन 5 अवस्थाओं में से 3 भौतिक अवस्थाएं हमारे चारों तरफ देखने को मिलती हैं। तो अवस्था हो गई ठोस, प्रकृति हो गया अधातु। उसके बाद हमने पाया कि सभी सजीवों, पौधे एवं जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। मतलब हम लोग के पूरे शरीर में कार्बन के यौगिक है। जैसे सुना होगा कि अगर हम लोग की हड्डियों को जलाएं
तो हड्डी के राख का फॉर्मूला जानते हैं? अगर कोई हमसे पूछे हड्डी के राख का सूत्र, तो याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट, और एक याद रखिएगा कार्बोनेट CaCO3, और ये Ca3PO4 का होल चॉइस। याद कर लीजिए, यहीं से याद कर लीजिए। कार्बन आया ना, तो फिलहाल आप इसको कॉपी कर रहे थे, इसको कॉपी करिए, जल्दी से इसको कॉपी करिए, तो फिर हम आगे चलें। ठीक है, आगे हेडिंग बनाए। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग आपको बनानी है कार्बन में आबंध। अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला दिख रहा है तो याद रखिएगा बॉन्ड। अब आपको आबंध याद आते ही याद आएंगे कि इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने आपको 3 आबंध पढ़ाए। याद करिए, वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक और उपसहसंयोजक। अगर हम वैद्युत संयोजक की बात करें तो वहां इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, सहसंयोजक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो एक नोट याद रखना है कि कार्बन चतुर्संयोजी होता है। यह सहसंयोजी मतलब साझेदारी, यह सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। निर्माण होता की जगह करता है, कर लीजिए, ज्यादा अच्छा। अब चतुर्संयोजी का मतलब 4 संयोजकता वाले। तो 4 संयोजकता क्यों? कि कार्बन जो है वो 6 नंबर पे, और जब इनका क्या करिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो मेरे बच्चे पाएंगे कि यहां पे K कक्षा में आएगा 2 और L कक्षा में आएगा 4। तो बाहरी कक्षा में 4 है, तो संयोजकता इसकी कितनी होगी? 4। तो चतुर्संयोजी। सहसंयोजी आबंध का निर्माण करेगा मतलब साझेदारी बंध बनाएगा। अब इसकी बाहरी कक्षा में 4 है और L कक्षा मेरे बच्चे जानते 8 होना चाहिए। तो वो क्या करेगा? ऐसे तत्वों के साथ क्रिया करेगा जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन को ले सके। जैसे अगर हम बात करें स्टेप नंबर 1, 2 स्टेप में बांट देते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। सबसे पहले करा देते हैं हाइड्रोजन से क्रिया, और दूसरा आपको करा दे रहे ऑक्सीजन से क्रिया। तो याद रखिएगा कि जब भी हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो बना लेगा क्या? CH4। कार्बन हो गया 1, इसकी बाहरी कक्षा में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। कुछ याद आ रहा है? लुईस बिंदु संरचना। हाइड्रोजन हो गया 4, इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लेन देन करेंगे। ये इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा, ये इससे। तो जब आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो 100% वहां सहसंयोजी आबंध मतलब साझेदारी बंद होता है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला देख रहा है तो याद रखिएगा इसे ही कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इट मीन टू से कि इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग, या ये कह दिए 2 एलिमेंट्स आर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्या? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए हमारे क्या? आबंध।
अगर हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो इसके उदाहरण में याद रखिएगा क्या, CO2, मतलब कार्बन जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से क्रिया कराएगा। बताइए क्या ये बात पकड़ में आ रही है? ये 2 ले लिया, ये भी 2 ले लिया, अब ये इन दोनों से 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इसी को तो कहते हैं क्या, लुईस बिंदु संरचना। बताइए अगर हम इसकी एकल संरचना देखें तो इस कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड है और इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन इधर, 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन इधर जुड़ा है। बताइए कॉपी करिए तो क्या ये बात पकड़ में आ रही है आपको? अगर आ रही तो यस सर में आंसर दीजिए। कार्बन के आबंध याद कर लीजिए कि कार्बन चतुर्संयोजी होने के साथ साथ क्या बनाएगा, एकल संयोजी संरचना बनाता है। ठीक है, बात पकड़ में आ रही है? एक आध दो हम लुईस बिंदु संरचना बता रहे हैं। आप क्या करिए, अपनी किताबें खोल लीजिए, एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में देखिए आपको 100% दिखेगा। ठीक है, आइए 3 ले लें। लुईस बिंदु संरचना, जिसके पास भी एनसीईआरटी बुक है जल्दी से जल्दी ओपन कर लो बच्चा। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, 1 नंबर H2, O2, N2 और H2O। जल्दी से ये चारों कॉपी करिए। 4 है हम लोग के पास, कौन कौन, H2, N2, O2 और H2O। फास्ट फास्ट, कॉपी कॉपी कॉपी, जल्दी जल्दी। 4 है, चारों की लुईस बिंदु संरचना हम लोग को बनानी है। कॉपी कर लीजिए। ठीक, आइए हम लुईस बिंदु संरचना एक बार और सिखा दे रहे आपको कि कभी भी अगर लुईस बिंदु संरचना की बात हो तो स्टेप 1 आपको क्या करना है। स्टेप 1 आपको करना है कि सबसे पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए और कोशिश कीजिएगा कि जब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो वो कैलेमन से करिएगा, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों से कर सकते हैं, चाहे कैलेमन चाहे एसपीडीएफ। दूसरा, बाय कक्षा का इलेक्ट्रॉन देखना है। ठीक है ना, कि बाय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उस चीज को देखना है। और तीसरा, क्या इलेक्ट्रॉनों का संकेत भिन्न हो, मतलब ऐसे लिखना है कि वो एक जैसे दिखे ना दिखे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले की, सबसे पहला हम बात करते H2। अगर H2 को देखा जाए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो बाह्य कक्षा में कितना आया, 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन यहां बना लो, 1 हाइड्रोजन यहां बना लो, इसको क्रॉस से दिखा लो, इसको डॉट से दिखा लो, लेन देन करो
तो इनके बीच जो है ऐसे सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक। दूसरा O2, ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है तो K कक्षा में 2, L कक्षा में 6, फिर से 2 ऑक्सीजन तो 1 2। इलेक्ट्रॉन को अलग संख्या से दिखाना है तो 1 2 3 4 5 6। अब एक को क्रॉस से दिखा दिया, फिर एक को डॉट से, 1 2 3 4 5 6। आइए लेन देन कर देते। मतलब इनके बीच जो क्या हो गया वो डबल बॉन्ड हो गया। आइए तीसरे की बात करें। तीसरा बेटा N2, नाइट्रोजन 7 नंबर में तो K कक्षा में 2, L कक्षा में 5, N। चलिए लेन देन की बात करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये इससे लिया, ये इससे लिया, मतलब इन दोनों के बीच क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड संरचना आ गई। अब एक बचा हम लोग के पास क्या, H2O। अगर आपके पास किताब है तो निकाल के देख लीजिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, और नहीं आएंगी तो हम समझा रहे। आप मुझे बताइए आ रही है कि नहीं आ रही। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, अगर आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी। H2O देखो बेटा, H2O में हाइड्रोजन है 1 नंबर में तो K कक्षा में 1, ऑक्सीजन 8 नंबर में तो K कक्षा में 2 और L कक्षा में 6। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो जो संख्या में ज्यादा होता है उसको दाएं बाएं, जो संख्या में कम होता है उसको बीच में। तो ऑक्सीजन को बीच में रख लो, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अलग अलग संकेत से इलेक्ट्रॉन दिखाना है तो 6 है, 1 2 3 4 5 6। जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना है कम से कम उतना इलेक्ट्रॉन सामने रखिएगा। तो 1 1। आइए लेन देन करते हैं। ये इससे ले लिया, ये इससे ले लिया, ये जो है इससे ले लिया। मतलब इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। बताइए क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ रही है? इसी को कहते हैं क्या, लुईस बिंदु संरचना। क्लियर? डन? आगे बढ़े, समझिए क्या देखने को मिल रहा है। देखने को मिल रहा है कि यहां पे एकल बंध है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो है वो एकल बंध है। और जब भी याद रखिएगा एकल बंध हो तो वहां आपको बताए थे 1 सिग्मा। इस ऑक्सीजन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब द्विक बंध। और जब डबल बॉन्ड होगा तो उसमें 1 सिग्मा 1 पाई, मतलब 1 सिग्मा बंध और 1 पाई बंध। ठीक। ट्रिपल बॉन्ड मतलब यहां क्या है, त्रिक बंध। बंध 3 हो गए, कम से कम 1 की साझेदारी और अधिक से अधिक 3 की साझेदारी। तो इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई, मतलब 1 सिग्मा बंध और लगभग 2 पाई बंध होंगे। क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ गई? अगर पूछा जाए सर H2O में कितने बंध हैं, तो देखो 1 1 2 बंध। बताइए
क्लियर? समझ में आया? अगर यहां तक क्लियर है, यहां तक कॉपी होगी, तो एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं लुईस बिंदु संरचना पे, आप मुझे दिखाइएगा क्या होमवर्क है। क्या NH3 और C2H6 क्या लुईस बिंदु संरचना एवं सिग्मा तथा पाई बंध का अनुपात बताना है। ठीक है, क्या बता रहे? सिग्मा पाई बंध का अनुपात, और क्या बतानी है? लुईस बिंदु संरचना। अगर यहां तक हो जाए तो आप क्या करिएगा, नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, ससंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। ससंयोजी यौगिकों के भौतिक गुणधर्म, मतलब कि कार्बन से जुड़े जितने भी यौगिक होंगे वो ज्यादातर ससंयोजिक यौगिक मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करेंगे। ठीक है, सवाल ये बनेगा किस चीज का निर्माण करेंगे? तो कोवैलेंट यौगिकों का निर्माण वो करेंगे। क्या है भाई? नंबर 1, ससंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। ससंयोजी यौगिकों के गलनांक को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, एवं क्वथनांक को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? कम होते हैं। ठीक है ना, गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। दूसरा, इनके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होता है। इनके बीच अंतराणुक बल कम होता है। बताइए, क्या ये दोनों बात आ गई आपको अच्छे से? क्या बोला गया? इनके बीच अंतराणुक बल कम होता है। तीसरा, ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ये यौगिक विद्युत के क्या होते हैं भाई? कुचालक होते हैं। अब कुचालक का अर्थ याद रखिएगा, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेशित कण क्या नहीं होता। चलिए, ये हो जाए तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएगा श्रृंखलन
सीरीज। श्रृंखलन को ही कहते हैं क्या? श्रृंखला, चैन। ठीक है, सुना होगा ओपन चैन, क्लोज चैन, खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला वगैरह वगैरह। तो हमसे कहा गया सहसंयोजिक यौगिकों के गुणधर्म। सबसे पहला, सहसंयोजिक यौगिक गलनांक क्वथनांक कम होते हैं, इनके बीच अंतराणु बल कम होता है। उसके बाद ये यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। उसके बाद इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेशित कण नहीं होता है। जल्दी से इतना कॉपी कर लीजिए। एक छोटा सा होमवर्क बोर्ड पे लिख चुके हैं क्या? NH3 और C2H6 का आपको क्या बताना है? लुईस बिंदु संरचना। आइए जल्दी से रिवीजन कर लिया जाए। आज हम लोग ने क्या पढ़ा? आज हम लोग स्टार्ट किए हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 का पहला लेक्चर है आज, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन जाना ये होता है, कार्बन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब सेम होते, 6 6 6। दो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर a माइनस जेड, जेड बराबर e बराबर e। ठीक। अवस्था बात होगी कार्बन की, तो कार्बन ठोस अवस्था होता है। कार्बन क्या है? धातु है कि अधातु है? तो कार्बन अधातु है। सभी सजीवों में कार्बन पाया जाता है। अगर भू प्रॉपर्टी के खनिजों के रूप में बात करें तो ये 0.02% है। CO2 की बात करें तो CO2 0.03% है, लेकिन सुन रहे हो इस समय बढ़ गया। इसी बढ़ जाने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें हो रही। इसके बाद हम लोग बात किए कि हड्डी के राख में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट में ये कार्बन होता है। कार्बन में मुख्यतः कैसा आबंध होता है? चतुर्संयोजी, क्योंकि बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे। कार्बन जो है सहसंयोजी कोवैलेंट आबंध बनाता है। ये 2 आबंध हम बना के दिखा दिए। क्या ये आपको समझ में आया? पूछा जाए कितने सिग्मा, तो लाइन में कह सकते सर 4 सिग्मा। सर इसमें कितने सिग्मा, 2 कितने पाई? तो 2 सिग्मा और 2 पाई काट कर रेशियो 1 संबंधी 1 का आएगा। ठीक है। इसके बाद ये लुईस बिंदु संरचना 4 हमने बता दी, आपकी किताब में भी है। उम्मीद करते हैं चारों समझ में आया होगा। लुईस बिंदु संरचना के लिए ये छोटी सी बात आप याद रखिएगा, एकदम अच्छे से रट जाइए। और इसके बाद हमने आपको एक होमवर्क दिया कि NH3C2H6 का बनाइएगा। ये आपका रहेगा होमवर्क। कुछ भौतिक गुणधर्म, सहसंयोजक यौगिक का गलनांक क्वथनांक कम होता है, इनके बीच अंतराणु बल कम होता है। ये यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। कुचालक, सुचालक 2 नाम है। सुचालक में जिसमें बिजली की धारा प्रवाहित हो जाए, कुचालक में जिसमें विद्युत की धारा प्रवाहित ना हो। तो प्रवाहित उसी में होगा जिसमें आवेश होगा, जिसके कण धनात्मक ऋणात्मक आवेश देंगे वही क्या होंगे? बिजली की धारा प्रवाहित करेंगे। जिनके कण में आवेश नहीं होगा वो प्रभावित नहीं करेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेश नहीं होता। आवेश न हो जाने की वजह से ये क्या दिखाते हैं? कुचालक। अगर आवेश होता तो सुचालक। जैसे एक एग्जांपल बताएं, एक कटोरा लीजिए, उस कटोरे में ढेर सारा नमक भर दीजिए और नमक भरने के बाद आप विद्युत की धारा इसमें डालिए और यहां पे अपनी उंगली डालिए, तो देखेंगे आपको करंट नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि उस नमक में जो NaCl था उसमें आवेश नहीं था। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी डाल देंगे तो उसके कण घुलनशील होकर अब आवेश रहित। अब उंगली नहीं डालिएगा, क्योंकि अब उंगली डालेंगे तो आपको करंट के झटके लग सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड लेक्चर के साथ मिलेंगे। अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ओके, चलो।